Hi students, this is part 3 of math series. Today we are going to study about the circles. ये बहुत बेसिक है तो ये क्लास ज़रूर देखिएगा एंड मेक अ नोट ऑल्सो, रनिंग नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ में. लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओके, सबसे पहले सर्कल आप जानते हैं, दिस इज सर्कल. ऐसे गोला बनता है, इसका 360 डिग्री एंगल होता है. और इसी को अगर आप जानते हैं, इसी को अगर आधा कर देंगे तो दिस इज़ 180 डिग्री और इस तरफ वाला 180 डिग्री. अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो सर्कल का एंगल जो होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है. ये बेसिक था, ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं. नाउ कम टू द व्हाट इज़ रेडियस. पॉइंट 1 में आते हैं. रेडियस क्या होता है? रेडियस क्या होता है? एक सर्कल बना लेते हैं, इसका सेंटर है ये, ठीक है. सेंटर से सर्कल के किसी भी लाइन को आप टच करेंगे, सेंटर से इसको हम रेडियस कहते हैं. ये किसी भी एंगल में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नीचे करिए, ऊपर करिए, सेंटर से. लेकिन ये कहाँ जाएगा? सेंटर से. यहाँ से अगर मैं यहाँ ले लूँ, या बहुत सारे रेडियस बन सकते हैं, इन्फिनिट टाइम ऑफ रेडियस बन सकती है. सारे क्या बना रहे हैं हम? रेडियस बना रहे हैं. ओके, तो आपको समझ में आया है. सेंटर से अगर आप लाइन सर्कल की तरफ लेके जाएंगे उसको हम रेडियस कहते हैं. और डायमीटर क्या होता है? फिर से आइए, सेंटर मान लीजिए, सेंटर ये है. ये क्या है आपका, ज़रा बताइएगा. दिस इज़ रेडियस. और अगर हम इसी के सीधा बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 रेडियस. 2 रेडियस नहीं, इसको हम कहते हैं डायामीटर. डायमीटर. ओके, जो एक पूरी लाइन जो सीधी जाती है ना, इसको हम डायमीटर कहते हैं. ओके, इसको थोड़ा सा नीट एंड टाइडी बना देते हैं. जो सेंटर से लाइन जाए एंड सीधी यहाँ तक जाए, इसको हम डायमीटर कहते हैं. दिस इज़ डायमीटर. अगर आप ध्यान दोगे कि डायमीटर जो है वो 2 रेडियस से मिलके बना है ना. एक रेडियस ये रहा, एक रेडियस ये रहा, तो हम इसको 2R भी बोल सकते हैं, है ना. ये कैपिटल R. आपका मन है आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं. तो ये रेडियस है, तो ये आपका 2R. डायमीटर क्या है? 2 रेडियस को मिलके बनता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज कॉर्ड. व्हाट इज कॉर्ड? सेंटर हमारा ये रहा. कॉर्ड इज लाइक सेम चीज़, एकदम सेम है कि कोई भी एक लाइन ऐसे गुजरे सीधी, जैसे कि A B, या फिर कहीं से भी ऐसे फिक्स नहीं है कि कहाँ से गुजरनी है, क्या करना है. C D आप कैसे भी खींचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने अब टेढ़ा टेढ़ा खींच लिया. P Q, तो यानी कि A B C D एंड P Q क्या है? कॉर्ड है. कॉर्ड है. और द लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है? ये PQ, क्योंकि ये डायमीटर भी है, सेंटर से गुजर रहा है ना. तो दिस इज कॉर्ड. कॉर्ड समझ में आ रहा है आपको? नाउ कम टू द आर्क. व्हाट इज आर्क? ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे ये चीज़ें काम आएंगी स्लोली. चलो लेट्स मेक अ वन सर्कल. आर्क क्या होता है? इट इज़ लाइक एक सर्कल बनाया मैंने. यहाँ मैंने पॉइंट A B और C, मैंने एक कैंची से ये काट दिया और C से काट दिया. तो ये जो हमारा पार्ट है ये निकल के अलग आ गया. इसको हम ऐसे बना सकते हैं. गंदा बनाए. इसको हम ऐसे अलग कर सकते हैं. जस्ट इमेजिन कर लीजिए इसे. ठीक है, ये मैंने काट दिया. ये पॉइंट क्या था? A. ये पॉइंट क्या था? C. एंड यहाँ पे B. ठीक है, यहीं से काटे हैं तो ये पॉइंट C मानेंगे, इसको A मानेंगे, इसको मान लेते हैं Q. ठीक है जी. ये जो पार्ट कट के निकला है, मैं इसको कलर अलग चेंज कर देती हूँ.
ये जो पार्ट कट के अलग से निकल गया है, ये एक पार्ट जो सर्कल का है, ये एक पार्ट जो कट के अलग से निकला है, इसको हम कहते हैं आर्क। ये पार्ट जो हम सर्कल से अलग कर दिए हैं, दिस इज आर्क। ठीक है, दिस इज आर्क। ओके, एंड ये जो छोटा सा आर्क है, ये छोटा सा निकला है, पूरे बड़े सर्कल में से छोटा पार्ट निकला है, तो इसको हम कहते हैं माइनर आर्क। छोटा पार्ट निकला है कट के, और जो पूरा सर्कल है दिस इज मेजर आर्क। आर्क का मतलब समझ लीजिए, देखिए पीछे सी लिखा है, आर्क में पीछे सी लिखा है, यहाँ ये आर्क में पीछे सी लिखा है, यानी कि एक छोटा सा सी कर्व कट के निकल के बाहर आ जाएगा, दैट इज आर्क। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ इज सेमी सर्कल। एक सर्कल बना दीजिए, सेमी की बात हो रही है, सेमी की बात हो रही है यानी कि आधा, हाफ सर्कल। दिस इज हाफ सर्कल। मैं इसको हाफ मिटा देती हूँ, ये क्या हो गया, सेमी सर्कल। सेमी मीन्स हाफ, हाफ सर्कल, ये आपका सेमी सर्कल हो गया। ओके, सरकमफ्रेंस क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा फोकस करिएगा, ठीक है, बट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा समझने में आपको हो सकता है शुरू में डिफिकल्ट लगे। ये लेट्स इमेजिन दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ है। ओके, अब क्या है, अब मैंने आपको कहा कि पॉइंट ए से आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हैं, और अब आपको पॉइंट ए से पूरा ऑल थ्रू वॉक करना है। यहाँ से पूरा वॉक कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वॉक 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 वॉक। यहाँ से आप जा रहे हैं, 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 फिर से आप पॉइंट ए पे आके रुक गए, है ना। तो ये क्या हुआ, आपने क्या किया है, पूरा एक सर्कल कवर किया है। तो यानी कि आपने मान लीजिए 15 किलोमीटर आपने पूरे सर्कल को कवर किया है। ये आपका हो जाएगा सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो आपने जितना भी वॉक किया है पूरा, जैसे एक 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 पूरा वॉक करते गए, आप वॉक करते गए, तो वो आपका क्या होगा, सरकमफ्रेंस। पूरा एक 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 चीज़ कवर करते गए हैं, आपका वो सरकमफ्रेंस होगा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सरकमफ्रेंस का एक फॉर्मूला होता है जो हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या होता है, सी सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये है हमारा फॉर्मूला, 2 पाई आर, वेयर आर इज रेडियस एंड पाई की जो वैल्यू होती है ये हमेशा आपको याद रखना है 22/7 ये होती है। ये पाई मतलब 22/7। अगर 22/7 नहीं है तो 3.14 भी दिया जा सकता है एग्ज़ाम में। ये आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन रहता है, ये क्वेश्चन में ही आपको मेंशन रहेगा कि पाई की वैल्यू आपको क्या यूज़ करनी है, इधर 22/7 करना है या फिर 3.14 यूज़ करना है। ठीक है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, 2 पाई आर। ओके, ये आपको रटना होगा इसका। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डेरिवेट दिस इक्वेशन, वरना आपको जो समझ में आने वाला है ना वो भी ख़त्म हो जाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगर मैं इसी सरकमफ्रेंस से रेडियस का फॉर्मूला निकाल सकती हूँ, ये रेडियस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, इट इज़ ईजी। अगर मैं रेडियस लिख दूँ यहाँ, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस के साथ बस 2 पाई आर ही, 2 पाई बस वो कर रहा है, तो सरकमफ्रेंस जो है इसको हम इधर फेंक देंगे, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये हो गया हमारा रेडियस का फॉर्मूला, है ना। इस फॉर्मूला को आप, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको स्टार लगा देती हूँ, ये याद कर लीजिए, 1 बार 10 बार 3 बार 15 बार बस लिखते जाइए, आपको याद हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस, जो इसी जो हमने ऊपर अभी जितने भी वो किए हैं उसी अकॉर्डिंगली है। इनके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, इनके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा साथ साथ में। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फाइंड द डायमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। हमें डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है, सर्कल का,
हुज रेडियस इज 4.5। ठीक है, आसान है। डायामीटर फाइंड करना है, ये है, ठीक है, सेंटर है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर। डायामीटर हमें पता है कि ये पूरा होता है, तो डेफिनेटली 4.5 ये भी होगा, ये यहाँ पे होगा, ठीक है, 4.5 होगा, क्योंकि जो डायामीटर था वो क्या था, 2 रेडियस था, 2 रेडियस मिला के ना डायामीटर होता है, तो 2 रेडियस मतलब 4.5 इंटू 2 कर दो, या फिर अगर एकदम ही नहीं आती चीज़ें तो 4.5 प्लस 4.5 प्लस कर दीजिए 8 9, आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज़ 9 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर दीजिए ना, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 9 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, है ना। तो डायमीटर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। चलिए, फाइंड द रेडियस, इसमें क्या फाइंड करना है, रेडियस। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर 7 सेंटीमीटर। चलो कोई बात नहीं, उप्स, ये एक सर्कल है जिसका डायमीटर गिवन है। डायमीटर क्या दिया है 7 सेंटीमीटर। हमें पता है कि ये और ये, इनको साथ को 2 बार ऐसा तोड़ दो कि रेडियस हो जाएगा, है ना। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस था, ये तो फॉर्मूला है, ये तो याद है हमें, डायमीटर। तो डायमीटर कितना दिया 7 दिया है, 2r दिया है, 2 को नीचे फेंकिए, 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू r। यहाँ पे आप कर लीजिए, 2 3 6, 1 बचेगा 0.05, 10 0 0। तो यानी आंसर क्या होगा, रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द सर्कमफ्रेंस। अब आ गया सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला याद है आपको, है ना, आपको याद होना चाहिए, मैंने अभी पीछे करवाया था। चलिए, इसमें पाई की वैल्यू देखिए ये रही। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है, सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 पाई r। ये तो हमारा फॉर्मूला था, ये तो हमें याद है। पाई की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है, और रेडियस की वैल्यू ये दी हुई है, रेडियस की भी वैल्यू दे के रखा है। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना दिया है 3.5। ठीक है, नाउ स्टार्ट डूइंग इट। ओके, अब क्या करेंगे, हम इनको इंटू करेंगे। ठीक है, लेट्स डू इट। 22/7 हमने डाल दिया है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे। ये जो 3.5 है, जो ये वाला क्वेश्चन 3.5 जो दिया हुआ है, इसको हम ओपन कर सकते हैं, चाहे तो बिल्कुल ओपन कर सकते हैं ना, रेडियस दिया हुआ है ना। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, 2 पाई r रेडियस है, इसको 1 मिनट, इंटू 22/7 इंटू 35/10, ये कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए कैंसिल कर लेते हैं। सेवन से 7 ये कटेगा, आंसर क्या आ गया 22 सेंटीमीटर। ये जो 3.5 है, एक बार और आपको बताते हैं, 3.5 है, इसको हम 335 पॉइंट यहाँ है, पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद जितना भी नंबर है उतना 0 लगाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 35/10 लिखा था। ये आपको समझ में आ गया। चलिए, आंसर आ गया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सर्कमफ्रेंस। फाइंड द सर्कमफ्रेंस। फिर से वही चीज़ है, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन वही है, जस्ट इसमें एक चीज़ है, पाई की वैल्यू इन्होंने चेंज कर दी है। क्वेश्चन में ही पाई की वैल्यू दिया रहेगा, इजी हो जाएगा यूज़ करना। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कैसा है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, ये हमारा फॉर्मूला था। अब वैल्यू पुट करना चालू करिए। 2 की वैल्यू ये है, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है।
रेडियस की वैल्यू 5, ये भी गिवन है। स्टार्ट सॉल्विंग इट। जैसे कि यहाँ पे 3.14 दिया हुआ है, यही है, तो इसको क्या करेंगे हम 314 बाई पॉइंट है, उसके बाद 2 है तो 2 0 लगा के ऐसे कर देंगे। 314 नीचे आ जाएगा 100 बाई 5, ये कटेगा 5 की टेबल से, 20 से, ये 10 से कट गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 314 और क्या क्या बच रहा है, बस ये 2 बचा है। ठीक है, अब इसको पता है मेरे को 1 0 है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ना, ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इसको 2 3 4 बार ना थोड़ा प्रैक्टिस करें कि कैसे क्या है। ये जो पॉइंट वाला है वो डेसिमल आपने पहले भी पढ़ा होगा, डेसिमल वाली चैप्टर में। चले, फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस, अब उल्टा आ गया, रेडियस फाइंड करना है। फाइंड द रेडियस सर्कल जिसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 44। सरकमफ्रेंस का हमारा फॉर्मूला था 2πr, ये फॉर्मूला था। फिर हमें रेडियस का निकालना है, तो रेडियस इक्वल सरकमफ्रेंस बाई 2π, ये भी फॉर्मूला हमने याद किया कि नहीं किया था, ये ऊपर ये रहा, रेडियस का ये फॉर्मूला था कि नहीं था, है ना, तो वही फॉर्मूला हमने लगा दिया, नथिंग डिफरेंस, तो मैंने ये लगा दिया। कहाँ गया, आ गया। चलिए, अब r की वैल्यू तो नहीं दी है, सरकमफ्रेंस की वैल्यू 44 दी है, 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू इन्होंने कहा 22/7 दी है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 44 बाई, ठीक है, 2 × 22। ये चीज़ देखिए, हम हमेशा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ही चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 3 चीज़ आ गया, एक और नीचे एक और नंबर है 7, जैसे 3 लाइन तो हम कभी नहीं देखते, तो जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा × 7 सबसे ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। अब कर ली, अब तो आसान हो गया, ये कट जाएगा 22 2 ये भी कट गया 2 2 से, आंसर बच गया 7 सेंटीमीटर। r = 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला भी चैप्टर आपका होता है फिनिश। इसको रिवीजन देख, सी ये आपके एक्सरसाइज में काफ़ी चीज़ें सेम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ट्राई टू डू इट, और अगर कोई डाउट है तो मैसेज मी, और क्लास ले लेंगे हम एक और, ताकि आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। ओके, थैंक यू सो मच।